जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हिंदी कक्षा 11 विनय। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा पाठ है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो पशु पक्षी हैं वो संकट के समय भगवान की भक्ति से, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इंसान क्यों ना करे? जब उनकी प्रार्थना, उनकी बात सुनी जा सकती है तो हम इंसानों की बात क्यों नहीं सुनी जा सकती? तो इसी में एक जो पक्षी है वो संकट के समय, यानी जब उसे लगा कि अब उसकी हत्या, उसकी मृत्यु निश्चित है, तो भगवान से प्रार्थना करने लगा। और लास्ट में भगवान ने उसका प्राण की रक्षा किस प्रकार की, ये बस इसी में आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। अब कह राखि लेओ भगवान, हूँ अनाथ बैठे द्रुमडलिया पारधि साधे बान, ताके डर मैं भाज्यों चाहत ऊपर डूठे सचान। अब कह राखि लेओ भगवान, जो पक्षी है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा कि अब कह मतलब कि राख मतलब रक्षा, कर ले मतलब लीजिए, भगवान मतलब भगवान, यानी अब इस बार कह रहा है कि बस अब कह इसी बार रक्षा कर ले। हे भगवान, ये लास्ट है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो शिकारी है वो बाण मारेगा तो डायरेक्ट उसको लगेगा, पक्षी को, पक्षी मर जाएगा। तो ये पक्षी कह रहा है कि अब कह, यानी इस बार, राख मतलब रक्षा, कर ले मतलब लीजिए, भगवान मतलब भगवान, हे भगवान इस बार हमारी रक्षा कर लीजिए। हूँ अनाथ कह रहा, हूँ मतलब हूँ, अनाथ मतलब अनाथ, बैठो मतलब बैठा हूँ, द्रुम मतलब पेड़ की, डरिया मतलब डाल पर। मैं अनाथ हूँ और पेड़ की डरिया मतलब डाल पर बैठो मतलब बैठा हूँ, पारथ मतलब शिकारी, साधे मतलब साधे है, बाण मतलब बाण, जो शिकारी है वो साधे है, यानी निशाना लगाए हुआ है, किससे? बाण से। मैं अनाथ हूँ, पेड़, डूम मतलब पेड़ की, डरिया मतलब डाल पर, बैठो मतलब बैठा हूँ, और जो पारथी है शिकारी, वो बाण से निशाना साधे हुए है। इसलिए अब कह राखि ले भगवान, इसलिए हे भगवान इस बार हमारी रक्षा कर लीजिए। ताके मतलब उसके मतलब शिकारी करें, ताके डर मैं, ताके मतलब उस शिकारी के डर मतलब डर से, मैं मतलब मैं, भाज्यो मतलब भागना, चाहत मतलब चाहता हूँ, उस शिकारी के डर से तो मैं भागना चाहता हूँ। देखिए, पक्षी कह रहा है कि ताके मतलब शिकारी, कह रहा उस शिकारी के डर से मैं भाज्यो भागना चाहत मतलब चाहता हूँ, ऊपर डूढ़्यो सचान, लेकिन ऊपर डूढ़्यो मतलब बैठा हुआ है, सचान मतलब बाज, लेकिन ऊपर बाज बैठा हुआ है। अब देखिए, अगर शिकारी पक्षी ना उड़े तो नीचे शिकारी मार देगा बाण, पक्षी को लग जाएगी, और अगर उसके डर से वो भाग जाए तो ऊपर वाली डाल पर बाज बैठा हुआ है, वो दबोच लेगा, यानी वो पकड़ लेगा। तो यही कह रही हैं कि ताके डर में भाज्य चाहत, उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, ऊपर बैठो सचान, लेकिन ऊपर बैठा हुआ है सचान यानी बाज। कह रहे हैं दुहू भांत दुख भयो आनी, कह रहे हैं दुहू भांत यानी दोनों, भांत मतलब प्रकार से, दोनों प्रकार से दुख भयो आनी, यह दुख है दोनों प्रकार से आ गया है। दुहू भांत मतलब दोनों प्रकार से दुख भयो आनी, यह दोनों प्रकार से दुख आ गया है। कौन उबारो प्राणे, अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करे? जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी बहुत कि आगे खाई पीछे बाज, पीछे शेर, या पीछे खाई आगे शेर, इस तरह की। तो वही हाल है, ना आगे जा सकता है ना पीछे, न उड़ सकता है ना बैठा रह सकता है, दोनों प्रकार से उसको दुख ही दुख है। अब कह रहा है कि कौन उबारे प्राण, हमारी प्राणों की रक्षा कौन करे? सुमिरत ही अहि डसो पारथी, सुमिरत इतना सुमिरते ही, इतना याद करते ही, भगवान की भक्ति में इतना सुमिरत, यानी भगवान से इतना कहते ही, अहि मतलब सर, सुमिरत ही इतना सुमिरते ही, इतना कहते ही, अहि मतलब सर्प डसो पारथी, सर्प ने पारथी यानी शिकारी को डसो मतलब डस लिया। जैसे ही वह पक्षी भगवान से कह रहा है कि मेरी रक्षा करिए, तो इतना सुमिरते ही जो अहि मतलब सर्प था, वो पारथी मतलब शिकारी को डसो मतलब डस लिया करके। अकर सूथ्यो संधान, और कर मतलब हाथ से छूटो मतलब छूट गया, संधान मतलब बाण, और उसके हाथ से जो तीर थी वो क्या हुआ? छूट गया।
सूरदास सर लग्यो सचानय, और जो उसके हाथ से तीर छूटी थी वह सूरदास जी कह रहे हैं कि लग्यो सचानय, वह जाकर के सचानय यानी बाज को लग गया। जय जय कृपा निधान, और जो पक्षी था वह भगवान की जय जयकार करने लगा। कृपा मतलब कृपा के निधान मतलब भंडार, यानी जो कृपा के सागर हैं, जो कृपा के भंडार हैं, उनकी जय जयकार करने लगा। अब देखिए पक्षी भी बच गया, बाज भी मर गया, और जो ये था पारधी यानी शिकारी वो भी मर गया। शिकारी को जैसे ही सर्प डसता है, उस सर्प के डसने की वजह से उसके हाथ से तीर छूटता है, और वो तीर कहाँ लग जाता है, जाकर के बाज को लगता है, उस पक्षी को नहीं लगता, यानी रक्षा हो गई उसकी। मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे। अब यहाँ सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो मेरा मन है वो अनंत मतलब दूसरी जगह कहाँ सुख पावे। अब दूसरी जगह कहीं सुख नहीं पा सकता। दूसरी जगह का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा मेरा मन कहीं सुख नहीं पा सकता। जैसे उड़ी जहाज़ को पक्षी फिर जहाज़ पहरावे करें, कि जैसे मतलब जिस प्रकार, अब ये जहाज़ क्या है, जहाज़ पे पक्षी यानी पानी वाली जहाज़। कह रहे हैं कि जिस प्रकार, जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा समुद्र है और इसके बीच में एक पानी वाली जहाज़ है। उस पानी वाली जहाज़ पर कोई पक्षी बैठा है और वो उड़ना चाहे उस जहाज़ से कि कहीं जाके बैठ जाऊं दूसरी जगह, लेकिन वो उड़ कर जाता है, लेकिन उसको जगह ज़मीन नहीं मिलती बैठने के लिए। फिर वह आकर पानी में तो बैठेगा ना, फिर वह आकर जहाजिया में फिर बैठ जाता है। तो यही कह रहे हैं कि जैसे उड़ जहाज़ को पक्षी, जिस प्रकार पानी वाली जहाज़ से कोई पक्षी उड़ करके फिर जहाज़ पर आए, कोई ज़मीन पेड़ पौधा ना पा करके फिर वह लौट कर जहाज़ पर ही आके बैठता है। कह रहे हैं कि उसी प्रकार कमल नयन को छाणी महात्म, कमल नयन यानी जिसके कमल के समान नेत्र हों, सुंदर नेत्र हों, उसकी महात्म उसकी महानता को छाणी मतलब छोड़ करके और देव को धावे, और दूसरे देव को ध्यान धावे मतलब ध्यान करना मानना हमारे बस की बात नहीं है। मैं कमल के समान नेत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण की महात्मा को छोड़ करके किसी दूसरे देव को नहीं ध्याऊंगा, किसी दूसरे देव का ध्यान नहीं लगाऊंगा। ये तो इसी प्रकार होगा कि परम गंग को छाण प्यासे, कि जो कोई प्यासा व्यक्ति हो और उसके बगल में गंगा बहती हो, किसी को प्यास लगी हो और उसके बगल में गंगा बहती हो और वो गंगा का पानी ना पी करके कुआं खुदवाने लगे ना, तो ये कहें कि तो ऐसा ही होगा कि परम गंग को छाण प्यासा व्यक्ति गंगा को छोड़ करके दुर्मत मतलब दुष्ट ही होगा वह व्यक्ति जो गंगा को छोड़ करके कुआं मतलब खुदवाएगा। भाई प्यास लगी है और गंगा जी बह रही हैं, गंगा पानी नहीं अमृत माना जाता है, तो गंगा के पानी को पीजिए। अब नहीं, वो दुर्मत ही होगा, वो दुष्ट ही होगा जो गंगा के पानी को छोड़ करके प्यासा है फिर भी कुआं मतलब खुदवा रहा है। जी मधुकर अम्बुज रस चाको, कहें जी मधुकर, जी मतलब जिस, मधुकर मतलब भंवरे ने, जिस भंवरे ने अम्बुज रस चाख्यो यानी कमल के रस को चखा हो, जिस भंवरे ने कमल के रस को चखा हो, क्यों करील फर भावे, उस व्यक्ति को करील फर क्यों भावे, क्यों अच्छे लगेंगे ना। जिस मधुकर अम्बुज रस चाखो, जिस भंवरे ने अम्बुज का रस चखा हो, कमल का रस चखा हो, उस भंवरे को फिर करील यानी कड़वे फल के रस नहीं अच्छे लगेंगे। उसी प्रकार सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे, सूरदास जी कह रहे हैं कि कामधेनु तज, कामधेनु यानी गाय, कामधेनु गाय को तज मतलब छोड़ करके छेरी कौन दुहावे, छेरी मतलब बकरी को कौन दुहावे मतलब दुहाएगा। कामधेनु है कि जो इच्छा जितना चाहे उतना आप उनसे कुछ भी ले सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे गाय को छोड़ करके छेरी मतलब बकरी को कौन दुहाने जाएगा। अगर कृष्ण को छोड़ना किसी अन्य देवता को पकड़ना है तो सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण हमारे लिए कामदेव के समान है, कामधेनु गाय के समान है जो हर इच्छा को पूरी करते हैं, और अन्य देवता बकरी के समान है। ठीक, तो ये था आपका विनय।